बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ नमकीन गोश्त यानी कि रोश। ये कोयटा और पेशावर साइड की डिश है और बहुत ही कम मिसालों में बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो के करीब बकरे का गोश्त और मैंने इस तरीके से छोटे पीसेस में इसको कटवा लिया था और चर्बी के साथ मैंने इसको कटवाया था। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो के करीब गोश्त है। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर दिया है, 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 6 लहसुन के जवे लिए हैं, 12 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और कुछ थोड़ी सी मैंने अदरक के टुकड़े इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर बताना भूल गई थी कि 1 चाय का चम्मच मैंने नमक भी ऐड कर लिया था। इन सारे मिसालों को हम गोश्त में अलग अलग फैला के रख देंगे। ये जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से आप इन सब को जो है इस सब के साथ फैला मिक्स करके रख दीजिएगा। ये तकरीबन मैं इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच में ढककर पकाऊंगी ताकि इसका जितना भी पानी वगैरह है वो सब रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें जो मैंने शामिल नहीं करी थी अब वो मैं इसमें इस तरीके से टुकड़े करके शामिल कर दूँगी। अब इसको तकरीबन 45 या 50 मिनट के करीब जो है इसको बिल्कुल हल्की आंच में ढककर पकाएंगे ताकि जब तक जो है वो सारा का सारा गोश्त गल जाए। तो यहाँ देखें 45 टू 50 मिनट हो चुके हैं और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है, ऑयल ऊपर इसका आ चुका है। अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और कम मिसालों में बनकर ये डिश तैयार होती है। और ये जो है मैंने नेट से सर्च करी थी, पर्सनली मुझे नहीं आती, लेकिन जब ये बन के तैयार हुई थी तो वाकई बहुत लाजवाब डिश बनकर तैयार हुई थी। कुछ भी इसके अंदर ज़्यादा मिसाले नहीं पड़ते हैं और बहुत जल्दी बन के डिश तैयार हो जाती है। इसमें कोई ऑयल शामिल नहीं हुआ है, ये जो इसकी चर्बी है ये इसी का ही ऑयल है और ये बहुत ही जल्दी बन के डिश तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।